बेगूसराय में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद पर बोला हमला। लालू प्रसाद को बताया बिहार के विकास का बाधक। मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर विवादित बयान। पीएम के छठ पूजा को बताया ड्रामा। कहा वोट से पहले मंच पर नाच सकते हैं पीएम। बीजेपी ने राहुल पर पलटवार किया। भोजपुर के शाहपुर में सीएम योगी ने आरजेडी और कांग्रेस पर बोला हमला। कहा जानवरों का चारा खाने वाले कैसे करेंगे बिहार का विकास। नालंदा में सीएम नीतीश ने भरी हुंकार। परिवारवाद को लेकर आरजेडी पर बोला हमला। कहा पहले के शासन में नहीं हुआ कोई काम। भोजपुर के शाहपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर बोला हमला। कहा सपा वाले नहीं चाहते कि बने राम मंदिर। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने महागठबंधन पर बोला हमला। कहा महागठबंधन के नेता वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बाढ़ के अगवानपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर सियाराम सिंह को जिताने की अपील की। बिहटा में चिराग पासवान ने चुनावी सभा को संबोधित किया। बारिश के बाद भी भाषण सुनते दिखे लोग। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू का दावा। कहा बिहार का हर मतदाता महागठबंधन के साथ। कटिहार के फलका में सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। कांग्रेस प्रत्याशी को वोट करने की अपील की। मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की पहली साझा जनसभा हुई। सरकार पर बोला हमला। कहा एक बार मौका मिलने पर हर घर में देंगे नौकरी। दरभंगा के हाया घाट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी प्रचार के दौरान आरजेडी पर बोला हमला। कहा आरजेडी के लोगों ने बिहार को बदनाम किया। सारी दुनिया में बदनाम करने का किया काम। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। 2 नवंबर को पटना में रोड शो होगा। सुरक्षा, रूट सहित कई मुद्दों पर चर्चा। दरभंगा के अलीनगर में अमित शाह की जनसभा हुई। एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा की। जनसभा के दौरान अमित शाह ने मैथिली ठाकुर को बताया मिथिला का सम्मान। जीत का दावा किया। अमित शाह का विपक्ष पर निशाना। कहा हमने मैथिली भाषा को सम्मान दिया। विपक्ष ने पाक पर राजनीति की। हम मिथिला के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध हैं। गठबंधन वाले राम मंदिर के खिलाफ। अमित शाह बोले दरभंगा में बन रहा एम्स जल्द मेट्रो की सौगात भी मिलेगी। अमित शाह ने लालू यादव की सरकार को टारगेट किया। कहा पहले आतंकियों को जवाब नहीं दिया जाता था। बिहार गुंडागर्दी का दंश झेल चुका है। अमित शाह ने एक बार फिर नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगा दी है। कहा सीएम और पीएम के लिए कोई सीट खाली नहीं। यहाँ नीतीश कुमार हैं, केंद्र में पीएम मोदी हैं। मुख्यमंत्री योगी ने सिवान में भरी हुंकार। बोले एनडीए सरकार में ही बिहार का विकास संभव है। सिवान में चुनावी जनसभा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। कहा खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं आरजेडी के उम्मीदवार, इनको वोट देने से बचे। महागठबंधन की मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव का बयान। कहा हमने जो घोषणाएं की उसको मिलकर पूरा करेंगे। सम्राट चौधरी का तेजस्वी यादव पर हमला। कहा बिहार की जनता लालू प्रसाद को पहले से विलन मानती थी, अब उनके बच्चे भी उनको विलन समझते हैं। ओवैसी के मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देंगे वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। ओवैसी पर धर्म की राजनीति कर देश को गलत दिशा में ले जाने का आरोप लगाया। महागठबंधन के मैनिफेस्टो पर एनडीए नेता के सवाल पर मिसा भारती का पलटवार। कहा एनडीए ने जो पहले घोषणा पत्र जारी किया था क्या वो सारे वादे पूरे कर चुके हैं। एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का महागठबंधन के घोषणा पत्र और सीमांचल में ओवैसी के एंट्री पर हमला। कहा लालू राबड़ी राज दोबारा वापस बिहार में नहीं आएगा। कांग्रेस बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू का बिहार चुनाव को लेकर बयान। कहा महागठबंधन बिहार के ठोस मुद्दों और बेहतर विकास योजनाओं पर लड़ रहा है चुनाव। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र को लेकर तेजस्वी यादव पर हमला किया। कहा नौकरी देने की बात करने वाले पहले लोगों की जमीन वापस करें। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने महागठबंधन के घोषणा पत्र को बताया तेजस्वी का पर्सनल मैनिफेस्टो। कहा ये घोषणा पत्र बिहार के लिए खतरनाक। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का ओवैसी के बयान पर पलटवार। कहा वोट का रंग नहीं होता। तेजस्वी यादव के सवाल पर भड़के तेज प्रताप यादव। कहा बार बार तेजस्वी से जुड़ा सवाल मत कीजिए। मधेपुरा में प्रशांत किशोर का रोड शो हुआ। कहा बिहार में बदलाव का मौका दे। किशनगंज में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार की जनसभा। उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील की। कैमूर के दुर्गावती में आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह की सभा हुई। बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा।
छपरा के गुदरी मोहल्ले में खेसारी लाल यादव का रोड शो, लोगों की जमकर भीड़ दिखाई दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नालंदा दौरे पर जेडीयू उम्मीदवार श्रवण कुमार का बयान, कहा नालंदा के लोगों के दिल में नीतीश कुमार। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भागलपुर में एनडीए उम्मीदवार रोहित पांडे के समर्थन में हुंकार भरे, बिहार में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। कब्रिस्तान के मुद्दे पर बोले खालिद अनवर, आरजेडी पर कब्रिस्तान की जमीन कब्जे का आरोप लगाया, कब्जा कर खटाल चलाने और साथ ही दबंगई करने का भी आरोप। भागलपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन पर हमला किया, कहा सीट बंटवारे के विवाद ने इसे महागठबंधन साबित किया। सीतामढ़ी में सार्वजनिक जगहों से राजनीतिक दलों के नहीं हटाए गए पोस्टर, निर्वाचन आयोग ने 48 घंटे का दिया था समय। छपरा के मांझी से एनडीए उम्मीदवार रणधीर सिंह का जनसंपर्क अभियान, डुमरी गांव के लोगों ने सिक्के से तौलकर स्वागत किया। तेजस्वी के नीतीश कुमार पर दिए गए बयान पर सांसद रविशंकर प्रसाद का पलटवार, कहा नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा हैं और रहेंगे, तेजस्वी अपने घर को संभाले। सीएम नीतीश का आरजेडी पर निशाना, एक्स पर पोस्ट कर लालू राबड़ी शासनकाल की दिलाई याद। महागठबंधन के मैनिफेस्टो पर सीएम नीतीश का वार, सोशल मीडिया पर लिखा सत्ता लोभ में विपक्ष हवा हवाई वादे कर रहा। मुजफ्फरपुर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 30 अक्टूबर को मोतीपुर में पीएम की जनसभा। अक्टूबर को मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में पीएम की जनसभा होगी। पीएम के आगमन को लेकर जोरों पर तैयारी, करीब 2 लाख लोग पहुंचने की जताई गई उम्मीद। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा पूरे बिहार में चल रही एनडीए की लहर, महागठबंधन पर लगाया जंगल राज की वापसी का डर फैलाने का आरोप। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का ओवैसी के बयान पर पलटवार, कहा नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। महागठबंधन के घोषणा पत्र पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का निशाना, कहा ये बिहार के हर आवाम के लिए बात नहीं करते।